अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम खैर वाफिस से होंगे। आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईमेल। ईमेल क्या होता है, क्या वर्किंग है उसकी, किस तरीके के एडवांटेजेस जो हैं वो हमें ईमेल से मिलते हैं। फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि ईमेल होता क्या है। ईमेल को आप इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो खतूत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लोग डिफरेंट जो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे। ट्रेन्स के ज़रिए भेजा जाता था। इसके अलावा जब हमारे पास जो है वो आम रूटीन की ट्रांसपोर्ट आई, संग गाड़ियाँ वगैरह आई, तो उसके ज़रिए मेल को भेजा जाता था। तो उससे पहले भी क्या होता था, आप ये देखें तो घोड़ों के ज़रिए जो है वो लोग एक इलाके से दूसरे इलाके जो है वो खतूत को पहुंचाने के लिए जाया करते थे। क्योंकि अब इंटरनेट जो है वो आपका माज़े वजूद में आ चुका है, तो थोड़ी सी चेंजिंग तो आएगी ना टेक्नोलॉजी में। तो वो चेंजिंग आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है कि आप इलेक्ट्रिकल तरीके से या इंटरनेट की मदद से जो है वो अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचा सकते हैं। और हम ईमेल को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इस्तेमाल का जो मकसद है वो यही है कि आप मैसेजेस या फाइल्स को इंटरनेट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह या डिफरेंट लोगों के दरमियान जो है वो भेजते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हो, यानी आप भेज भी सकते हो और वो भी बदले में आपको मैसेजेस और फाइल सेंड कर सकते हैं। मैसेज जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पिक्चर्स हो सकती हैं, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इवन कि सिंपल टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। तो आपका जो भी मैसेज है या फाइल्स हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट बेस्ड जो है वो फाइल हो सकती हैं। तो आप जो है वो इस तरह के मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की मदद से जो है वो एक कंप्यूटर से डिफरेंट कंप्यूटर को भेजने के लिए जो है वो ईमेल को इस्तेमाल करते हैं। फास्टर वे है मैसेज ट्रांसफ़र करने का, और आप दुनिया में बैठे हुए किसी भी पर्सन को किसी भी वक्त जो है वो ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो क्योंकि इंटरनेट ने आपको जो है वो बड़ी आसानी कर दी है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि बस आप जो है वो 1 घंटे जो है वो सिर्फ चला सकते हो कंप्यूटर। इस 1 घंटे के दौरान आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं है। आप इंटरनेट की मदद से जब मर्ज़ी चाहें, जिस मर्ज़ी इंसान को चाहें, जो मर्ज़ी फ़ाइल जो है वो शेयर कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास कि सेंडर और रिसीवर एक बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ ईमेल जो है वो दूर बैठे हुए बंदों को कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक कमरे में बैठे हुए बंदे को भी मेल कर सकते हो, आप एक बिल्डिंग में बैठे हुए बंदे को भी मेल कर सकते हो, आप अपने साथ वाले घर में बैठे हुए भी किसी पर्सन को मेल कर सकते हैं, और आप दुनिया में बैठे हुए किसी पर्सन को भी मेल कर सकते हो। यानी इसमें कोई आपके पास पाबंदी नहीं है कि आपने जो है वो रिमोट लोकेशन पे बैठे हुए ही लोगों को ही जो है वो मेल करना है। आप अपने साथ बैठे हुए बंदे को भी मेल कर सकते हैं। एक जो आपके पास ईमेल है वो डिफरेंट लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जा सकता है। जैसे हम अगर देखें तो व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं ग्रुप में, और वो एक मैसेज जो है वो पीपल जितने भी उस ग्रुप में होते हैं उन सबके पास जो है वो पहुंच जाता है। इसी तरह मेल भी आप मल्टीपल लोगों को जो है वो भेज सकते हो। ईमेल जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या डिफरेंट स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स के थ्रू जो हैं वो ईमेल को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपको ये सर्विस दे रहे हैं कि आप ईमेल जो है वो कर सकते हो, और कुछ वेबसाइट्स भी आपको ये फैसिलिटी दे रही हैं कि आप ईमेल्स की फैसिलिटी को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरह आप एक आम मैसेज करते हो और उस आम मैसेज को करने के लिए जो है वो आपको किसी का नंबर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह ईमेल करने के लिए आपको दूसरे पर्सन का ईमेल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको जितने ज़्यादा लोगों के ईमेल्स पता है तो आप उन सब लोगों को जो है वो एक ही मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हो, फाइल्स भेज सकते हो, डिफरेंट ग्राफिक्स को शेयर कर सकते हो। तो जिस तरह आप एक नंबर की बेस पर जो है वो डिफरेंट लोगों से रब्ता बनाते हो, इसी तरह ईमेल्स में आप ईमेल्स की बेस पर जो है वो एक दूसरे से रब्ता बनाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो है वो यहाँ पर ईमेल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें आपके पास याहू आ जाता है, ठीक है, जीमेल आ जाता है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके पास हॉटमेल आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हो ईमेल की सर्विसेज के लिए। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, एक तो फास्ट और
टाइम नहीं ज़ाया होता बड़ी जल्दी से, और जब मर्ज़ी टाइम आप चाहें जो है वो ईमेल को भेज सकते हो। चीप है, इनएक्सपेंसिव है, कोई ज़्यादा आपके चार्जेस नहीं लगते। अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस मौजूद है तो आप इजीली जो है वो ईमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आप जो है वो ईमेल को इस्तेमाल करते हो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बेस हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कुछ भी जो है वो आपके मैसेज का फॉर्म हो सकता है। आप जो है वो मोबाइल फ़ोन से भी जो है वो मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। आपको ये फैसिलिटीज़ भी दे दी गई है। सबसे पहले जो है अगर हम मोबाइल्स नहीं होते थे तो आप सिर्फ वेबसाइट की बेस पर जो है या लैपटॉप या कंप्यूटर की ही मदद से जो है वो ईमेल को सेंड कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि फ़ोन्स जो हैं हमारे पास ज़्यादा पोर्टेबल एक डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर, तो आप फ़ोन की मदद से भी जो है वो ईमेल कर सकते हो और ईमेल भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एचटीटीपी क्या होता है। अच्छा जी, एचटीटीपी को आप जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हो। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल किया जाता है कि आप सर्वर को जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो आपका है वेब जिसको आप कहते हो वर्ल्ड वाइड वेब, उसके साथ जो है अपने कंप्यूटर्स को अटैच करवा लें। यानी जो भी आप पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपने सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट करा लें और आप वेबसाइट्स को जो है वो इजीली देख सकते हो। यानी आपको वेब की फैसिलिटी जो है वो एचटीटीपी प्रोवाइड करता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है एचटीटीपी का कि ये जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड करता है वेब सर्वर के साथ और आपको जो है एचटीएमएल पेज की सूरत में आपके रिक्वेस्ट की जो भी फॉर्म होती है, आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो उसका जो भी वो रिस्पॉन्स करता है वो एचटीएमएल पेज के जरिए जो है वो आपको दिखाता है यूजर के ब्राउजर पर। सिंपल सी बात है, थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लग रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल को जो है वो इस्तेमाल करते हो। गूगल में आप कोई भी सर्च करते हैं तो वो क्या थी आपकी रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट चली गई आपके सर्वर के पास। सर्वर के पास जाने के बाद सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है उस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ जो भी आपने उससे मांगी थी। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो एचटीएमएल पेज की सूरत में आपकी स्क्रीन पर शो होती है। एचटीएमएल पेज वो वेबसाइट का पेज होता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। एचटीएमएल पेज यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि वेबसाइट जो है वो एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। तो वो जो पेज है क्योंकि वो एचटीएमएल लैंग्वेज में लिखा गया है लेकिन स्क्रीन पर जो है वो आपको इंफॉर्मेशन शो होती है, कोडिंग शो नहीं होती। तो इस वजह से वो कह रहा है कि यूज़र के ब्राउज़र जो है उसकी स्क्रीन पर एचटीएमएल पेज की सूरत में उसका रिस्पॉन्स जो है वो शो होता है जो भी सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट की बेस पर दिया था। आप जो है वो एचटीएमएल की मदद से जो है वो अलाउ करते हो कंप्यूटर यूजर को कि वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सके। यानी कि आप एचटीटीपी की मदद से जो है वो इंटरनेट को असेस कर रहे हैं और इंटरनेट पर एक खास चीज को असेस कर रहे हैं जिसको आप वेब कहते हो। वर्ल्ड वाइड वेब को इन सिंपल आप वेब कह सकते हैं जिसमें डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं और वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं जो अलग अलग तरीके के कंटेंट को जो है वो अपने पास स्टोर रखते हैं। अच्छा जी, यहीं तक जो था हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।